प्रिज्म का एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड में आने की बहुत चांसेस है इसकी। द एक्सिट सरफेस ऑफ ए प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n है, इज कोटेड विद ए मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/2। इस प्रिज्म को हमने जो एग्जिट सरफेस है इसको कोट कर दिया किस मटेरियल से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n/2। When this prism is set for minimum angle of deviation, मान लो मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया कि जो एंगल ऑफ डेविएशन वो कितना है, मिनिमम है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है मिनिमम है। इट एग्जैक्टली मीट द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये कौन सी कंडीशन मीट कर रहा है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब जो तुम्हारा इमरजेंस होगा वो कैसे निकलेगा, ग्रेजिंग इमरजेंस निकलेगा। दैट मींस जो बाहर इमरजेंट एंगल होगा वो तुम्हारा 90 डिग्री होगा। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, जो इमरजेंस निकलता है वो ग्रेजिंग इमरजेंस निकलता है और एंगल कितना बना रहा होता है, 90 बना रहा होता है। चलो अब इसमें दो कंडीशन दे रखी है। इसने बोला कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोला, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो मुझे यहां से याद आता है कि एट मिनिमम डेविएशन ये जो R1 R2 है ये क्या होते हैं, R1 और R2 जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो पहली चीज तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि R1 प्लस R2 कितने होते हैं, A के बराबर होते हैं, ये सबको पता है। R1 और R2 A के बराबर होता है, ठीक। अब ये मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन है तो भाई R1 R2 दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों को मैं R लिख देता हूं। तो R प्लस R क्या हो जाएगा, A। तो 2R कितना हो जाएगा, A। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/2। अगर यहां से मैं R की वैल्यू निकालूं, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब A की वैल्यू, अगर मैं R की वैल्यू निकाल लूं तो हमारी A की वैल्यू भी आ जाएगी। अब मैं कैसे निकालूं, अब एक काम करते हैं, सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं। सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं। क्या होगा भाई, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, R2, या कह लो अब तो मैंने इसको R बोल दिया, इसको भी R बोल लो, इसको भी R बोल लो। तो भाई सेकंड सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस R है, तो मैं लिख दूंगा sin R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है प्रिज्म का, n, इक्वल्स टू बाहर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री, तो लिखूंगा sin 90 इंटू बाहर वाले सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n/2, तो लिख दूंगा n/2। n से n कट जाएगा, हो जाएगा sin 90 होता है 1, तो यहां से sin R की वैल्यू हो जाएगी 1/2, या मैं कह सकता हूं R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अगर R की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, हमें पता है A की वैल्यू कितनी है, A = 2R है, तो भाई एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 2 × 30, दैट मींस 60 डिग्री। तो यहां से एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री।